सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है इस हफ्ते में रिलीज होने वाली टॉप 18 बढ़िया वेब सीरीज एंड वेब मूवीज। और ये कल वाली वीडियो का पार्ट 2 है, जिसमें 21 फरवरी से लेके इस हफ्ते के एंड मीन्स के संडे तक रिलीज होने वाली सभी बढ़िया वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में बताया गया है। और उसके साथ साथ कुछ थिएटर्स में भी बड़ी रिलीज होने वाली है 25 तारीख को, जिन सब की पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो अगर अभी भी आप बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो क्या करते हो यार, अभी सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी ही बढ़िया वीडियोस बढ़िया इन्फॉर्मेशन के साथ आपके लिए लेके आता रहूं। और बाकी हर बार की तरह कोई भी सवाल हो मैं आपको इंस्टाग्राम अकाउंट lockdown.entertainment33 पे मिल ही जाऊंगा, बस एक मैसेज की दूरी पे। चलिए अभी बढ़ते हैं इस लिस्ट की ओर, जिसमें सबसे पहले एक अपडेट है बॉलीवुड की स्पोर्ट्स बायोपिक मूवी जो 1983 के क्रिकेट वर्ल्ड कप के ऊपर बेस्ड है 83, जिसकी OTT रिलीज को लेके अभी तक कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं आई है। और जनवरी मंथ से अभी तक बस अंदाजे ही लगाए जा रहे हैं इसकी नेटफ्लिक्स पे रिलीज डेट को लेके, जहां इसकी टीवी रिलीज फाइनलाइज हो चुकी है जो 20 मार्च को स्टार गोल्ड पे है। वहीं OTT रिलीज के लिए हर हफ्ते उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं, लेकिन मिलता है तो बाबा जी का ठुल्लू। अभी सब उम्मीद कर रहे हैं कि 25 फरवरी को रिलीज होगी, लेकिन उसकी भी कोई कंफर्म अपडेट नहीं आई है अभी तक। तो मुझे तो लगता है कि बस उम्मीद छोड़ दो, जब रिलीज होगी तब देखा जाएगा, जो कभी भी हो सकती है नेटफ्लिक्स पे, और होगी भी बिना किसी अनाउंसमेंट के। चलिए अभी इस लिस्ट को शुरू करते हैं, जिसमें नंबर 18 पे है PTC पंजाबी की फर्स्ट पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज चौसर, जो 21 फरवरी को PTC प्ले की ऐप पे ओनली पंजाबी में रिलीज की गई है। तो पंजाबी ऑडियंस के लिए एक अच्छी खबर है कि एक और पंजाबी OTT प्लेटफॉर्म की एंट्री हो चुकी है, जिसके चलते हमें और भी ज़्यादा पंजाबी कंटेंट देखने को मिलेगा OTT पे। अभी PTC प्ले भी OTT कंटेंट की दुनिया में एंट्री ले चुका है। इस न्यू वेब सीरीज की बात करें तो पंजाब की डर्टी पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है, जिसमें बाकी क्राइम्स भी दिखाए जाएंगे। नंबर 17 पे है Amazon मिनी टीवी की मिनी सीरीज़ कहें या शॉर्ट फिल्म, जो साइकोलॉजिकल हॉरर मिस्ट्री शॉर्ट फिल्म है, जिसका नाम है यात्री कृपया ध्यान दें, जो 24 फरवरी को Amazon शॉपिंग पे मिनी टीवी पे स्ट्रीम होने जा रही है। जिसमें मकड़ी मूवी वाली बच्ची श्वेता बासु एक मैच्योर लुक के साथ दिखने वाली है, जिसमें एक हॉरर सस्पेंस मिस्ट्री कहानी होने वाली है, जो इतनी खास तो नहीं लेकिन एंटरटेनिंग जरूर लग रही है ट्रेलर से। नंबर 16 पे है हिंदी डब कोरियन एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल मूवी एस्केप फ्रॉम मोगादिशु, जो 25 फरवरी को Amazon पे इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है। जिसमें कहानी 1990 के करीब की है, जब अफ्रीका के सोमालिया में साउथ कोरिया की एम्बेसी को खुले 3 साल हो चुके हैं। तो साउथ कोरिया का एक डिप्लोमेट सोमालिया के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाता है, और तभी सोमालिया में एक सिविल वॉर शुरू हो जाती है, जहां पे लोकल रिबेल्स, जिन्हें हम हिंदी में क्रांतिकारी कहते हैं, वो साउथ कोरिया के साथ नॉर्थ कोरिया के एम्बेसी पे भी अटैक कर देते हैं। और दोनों ही देशों के डिप्लोमेट ऑफिसर सोमालिया की जंग वाली सिचुएशन में फंस जाते हैं, जो दोनों देश असल में तो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन अब सोमालिया से जिंदा बच के निकलने के लिए इन दोनों देशों के डिप्लोमेट्स को एक साथ मिलकर काम करना होगा, जिसको इस कहानी में एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 15 पे है नेटफ्लिक्स की एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री लिमिटेड सीरीज 11M टेरर इन मैड्रिड, जो 23 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। जिसमें 2004 में यूरोप के मैड्रिड शहर में हुए टेररिस्ट अटैक को डिटेल में दिखाया जाएगा। और उस टाइम पे बताया गया था कि इस अटैक के पीछे ETA का हाथ है, जो कि एक स्पेनिश टेररिस्ट ग्रुप था, जिसमें ट्रेन में हुए एक ब्लास्ट में करीब 2000 लोग जख्मी हो गए थे और 198 लोगों की मौत हो गई थी। और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पता चला इस अटैक के पीछे असली चेहरों का, जो इस सीरीज में पूरी डिटेल में बताया और दिखाया जाएगा। नंबर 14 पे है एमी विर्क की न्यू पंजाबी डार्क क्राइम कॉमेडी मूवी आजा मैक्सिको चलिए, जो 25 फरवरी को ओनली पंजाबी में ओनली थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है। और एक बढ़िया मूवी होने वाली है एक यूनिक कहानी के साथ, जिसकी कहानी कुछ सच्ची घटनाओं से इंस्पायर्ड है, जब पंजाब के साथ पाकिस्तान और इंडिया के बाकी हिस्सों से लोग ट्रैवल एजेंट्स के झांसे में आके अमेरिका जाने के लिए गैरकानूनी रास्ता चुनते हैं, जिसमें उन्हें मैक्सिको के घने और बड़े जंगलों में से होके अमेरिका एंट्री करवाई जाएगी, जिसको पंजाबी में डोंकी भी कहते हैं। लेकिन ये रास्ता इतना मुश्किल और जानलेवा है, जिसमें दुनिया भर के सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इस इमोशनल कहानी को पहले हंसाते हुए और फिर इमोशनल करते हुए दिखाया जाएगा। नंबर 13 पे है नेटफ्लिक्स की क्राइम एक्शन थ्रिलर मूवी द हंगर गेम्स कैचिंग फायर, जो वैसे तो काफ़ी टाइम पहले रिलीज हो चुकी है, लेकिन अभी 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम होने वाली है। जिसमें कहानी कुछ फाइटर्स की है, जिनको एक खतरनाक जगह पे छोड़ दिया जाता है एक चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए, जिसमें उनको अपने डर और ख़तरनाक मॉन्स्टर्स का सामना करते हुए जिंदा बाहर निकलना होता है।
नंबर 12 पे है हिंदी बड़ी क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री वेब सीरीज द फेम गेम, जिसका पहले नाम फाइंडिंग अनामिका रखा गया था। माधुरी दीक्षित एंड संजय कपूर की ये बड़ी हिंदी वेब सीरीज अभी 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी में फेम के खेल में एक हंसती हुई फैमिली तबाह होती हुई दिखाई जाएगी। नंबर 11 पे है नेटफ्लिक्स की कॉमेडी ड्रामा सीरीज बैक टू 15, जो 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें कहानी एक लड़की की है जिसके अपने फ्यूचर को लेके कई सपने होते हैं कि उसे फ्यूचर में आगे ऐसा करना है, ऐसे रहना है, यहाँ पे घूमने जाना है। लेकिन टाइम गुजरने के साथ वो 30 साल की हो चुकी है और उसकी ज़िंदगी में वैसा कुछ भी नहीं है, और तभी एक दिन वो अपने 15 साल की ज़िंदगी में वापस चली जाती है। तो उसकी बॉडी तो 15 साल की हो गई है, लेकिन दिमाग उसका 30 साल वाला है। तो उसे अपने सपनों को दोबारा से पूरा करने के लिए एक और मौका मिलता है। तो बाकी क्या होगा इस सीरीज़ में, वो एक बढ़िया कॉमेडी के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 10 पे चौपल की 2 पंजाबी शॉर्ट फिल्म्स हैं, जो 25 फरवरी को शाम 6 बजे चौपल के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, जिनमें पहली है धुंधली सवेर, जो एक्शन क्राइम थ्रिलर, और दूसरी है डरपोक, जो एक इमोशनल थ्रिलर ड्रामा शॉर्ट फिल्म होने वाली है। दोनों का ही अभी तक कोई टीजर या ट्रेलर रिलीज नहीं किया गया है, तो कहानी या कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। नंबर 9 पे है रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी जाट ब्रदर्स, जो 25 फरवरी को थिएटर्स में रिलीज होने वाली पंजाबी मूवी है, जिसमें पंजाबी सिंगर गुरी एंड जस मानक मेन रोल्स में होने वाले हैं, जिसकी कहानी 2 भाइयों जैसे बेस्ट फ्रेंड की होने वाली है, जो एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ बात लड़की की होने वाली है, तो अभी दोनों एक दूसरे की जान लेने पे तुल गए हैं, जिसमें इन दोनों सिंगर्स की एक्टिंग तो ठीक ठाक ही होने वाली है, लेकिन कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है ट्रेलर से। नंबर 8 पे है एक सेकंड क्लास OTT प्लेटफॉर्म का थर्ड क्लास बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ हॉलीवुड की तर्ज पे टीवी रियलिटी शो सीरीज लॉकअप, जो 27 फरवरी से अल्ट बालाजी और MX प्लेयर पे स्ट्रीम होने वाली है। अभी एक तो अल्ट बालाजी और ऊपर से कंगना, तो इस शो को फ्री होने के बावजूद भी कुछ ही लोग देखेंगे। और आप भी कमेंट्स में बताना कि कितने प्रतिशत इस शो को फ्री में देखना पसंद करेंगे, जिसमें कुछ और सेकंड क्लास नकली सेलिब्रिटीज़ को एक साथ बंद करके उन पे 24 घंटे नजर रखी जाएगी, जो ट्रेंड बिग बॉस से शुरू हुआ था, जिसमें इंडिया के बहुत सारे निठल्ले और निकम्मे लोग अपने जैसे ही दूसरे निकम्मों को देखते हैं। नंबर 7 पे है साउथ की हिंदी डब मूवी RRR। जी नहीं, ये नई वाली RRR नहीं, उसके पहले आई एक तेलुगु डार्क कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जो अभी हिंदी डब होकर टीवी प्रीमियर होने वाली है 27 फरवरी को रात 8 बजे कलर सिनेप्लेक्स पे, जिसमें कहानी 3 फ्रेंड्स की है, रॉकी, राहुल, रैम्बो, जो अपने कारनामों से हमें हंसाने आ रहे हैं। नंबर 6 पे है एक पीरियड एक्शन वॉर ड्रामा सीरीज वाइकिंग्स वलहला, जो 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश में एक साथ ही रिलीज होने वाली है, जिसमें इसके सीजन 1 की 100 साल बाद की कहानी दिखाई जाएगी, जब न्यू वॉरियर्स हीरो बनके एक बड़ी जीत का नया इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। हिस्ट्री वॉर बेस्ड ड्रामा सीरीज पसंद लोगों के लिए ये एक बढ़िया तोहफा होने वाला है फरवरी मंथ का। नंबर 5 पे है नेटफ्लिक्स की न्यू म्यूजिकल एडवेंचर एनिमेशन मूवी कर्मास वर्ल्ड, जो 24 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है, जिसमें एक छोटी लड़की की इंस्पायर करने वाली म्यूजिकल कहानी होने वाली है, जो अपनी ज़िंदगी को एक गाने के ज़रिए लोगों के सामने रखने वाली है, इस उम्मीद में कि सबको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। नंबर 4 पे है सोनी लिव की क्राइम सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मलयालम मूवी आजा गजंथरम, जो 24 फरवरी को सोनी लिव पे ओनली मलयालम में ही रिलीज होने वाली है, लेकिन इसकी सिनेमेटोग्राफी देखने वाली है। ट्रेलर से कहानी तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही, लेकिन जो सीन इसके ट्रेलर में दिखाए गए हैं ऑटोमेटिकली मूवी की ओर अट्रैक्शन बन जाता है, तो एक बार ट्राई करनी तो बनती है। नंबर 3 पे है बढ़िया कोरियन कोर्ट रूम क्राइम ड्रामा सीरीज जुनिवल जस्टिस, जो 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे कोरियन एंड इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी रिलीज होने वाली है। जब कुछ यंग लड़के लड़कियां क्राइम्स करते हैं तो कोर्ट से आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन इस नई जज को यंगस्टर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो सभी टीनेजर्स जो क्राइम करते हैं उनके लिए बुरे दिन शुरू होने वाले हैं अभी इस सीरीज में। नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की एक नेल बाइटिंग क्राइम सस्पेंस थ्रिलर मूवी रेस्टलेस, जो 25 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली एक यूरोपियन मूवी है, जिसमें कहानी एक पुलिस ऑफिसर की होने वाली है, जिसमें उससे एक रात को हुए एक्सीडेंट में एक बंदे की जान चली जाती है और वो उसकी लाश को गायब करते हुए इस एक्सीडेंट को भुला देता है। लेकिन फिर एक दिन उसे एक कॉल आती है उस एक्सीडेंट और जो कवर अप उसने किया था उसके बारे में, जिससे उसकी रातों की नींद उड़ जाती है।
नंबर 1 पे है नेटफ्लिक्स की टर्किश रोमांटिक इमोशनल ड्रामा मूवी UFO, जो 23 फरवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली टर्किश एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली है, जिसमें एक यंग कपल की प्यार की कहानी होने वाली है, जिसकी शुरुआत तो खुशियों भरी होती है, लेकिन बाद में उनकी जिंदगियां कुछ ऐसे मोड़ लेती हैं कि दोनों का प्यार खतरे में आ जाता है। तो आज की लिस्ट में इतना ही। बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।